हेलो दोस्तों, मैं बीपी सर। हमारे न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर करंट अफेयर, जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ आदि वीडियो प्रतिदिन अपलोड की जाती है। जैसा आज के टॉपिक में बात करेंगे भारत का भूगोल से संबंधित टॉप 20 पीवाईक्यू। ये पीवाईक्यू उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम, होमगार्ड एग्जाम, यूपीएसआई अन्य परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो देखते हैं इसमें 20 पीवाईक्यू प्रश्न शामिल किए गए जो कि भारत का भूगोल संबंधित सभी होंगे। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से बन सकते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया हमारा, बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, जम्मू कश्मीर। पूछा गया बनिहाल दर्रा किस राज्य में है भारत के? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है बनिहाल दर्रा। जम्मू कश्मीर में और कौन से है? तो पीर पंजाल, ये जम्मू कश्मीर के दर्रे हैं। देखते हैं दर्रा किसे कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार देखने को मिलता है कि दर्रा क्या होता है या किसे कहते हैं। तो दो पर्वत या पहाड़ों श्रृंखलाओं के बीच स्थित वह प्राकृतिक संकरा और कम ऊंचाई वाला मार्ग जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए सुगम रास्ता प्रदान करता है, उसे दर्रा कहते हैं। जिसे कहते हैं पास। यह व्यापार, यात्रा और सैन्य अभियानों के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो दर्रा किसे कहते हैं? दो पहाड़ों या पर्वत इस श्रृंखलाओं के बीच स्थित वह प्राकृतिक संकरा और कम ऊंचाई वाले मार्ग को क्या कहते हैं? जो सुगम रास्ता प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? दर्रा। देखते हैं भारत के प्रमुख महत्वपूर्ण दर्रे कौन कौन से और उनकी राज्य की स्थिति क्या है। तो देखते हैं लद्दाख में खारदुंग ला दर्रा कहाँ पे? ये लद्दाख में। यह सबसे ऊंचे मोटर योग्य रास्तों के लिए प्रसिद्ध है। और कहाँ पे? काराकोरम, ये लद्दाख में है। जो जिला लद्दाख में। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लद्दाख के ये सभी दर्रे। तो जो जिला कहाँ पे है? ये लद्दाख में। खारदुंग दर्रा कहाँ पे? लद्दाख में। देखते हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रे। तो रोहतांग दर्रा, ये मनाली लेह क्षेत्र में यह है। सिपकीला दर्रा कहाँ पे? तो भारत तिब्बत मार्ग पर। बारालाचा दर्रा, कुजुम दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं। उत्तराखंड में देखते हैं तो माना दर्रा उत्तराखंड में ये सबसे ऊंचा दर्रा है। नीत दर्रा, लिफुलेख दर्रा, ये कैलाश मानसरोवर यात्रा से क्षेत्र से संबंधित है। हम देखते हैं सिक्किम में कौन सा है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सिक्किम का नाथुला दर्रा, जो कि भारत चीन व्यापार मार्ग से संबंधित है। जेलेब ला दर्रा, ये सिक्किम में। तो सिक्किम में दो कौन कौन से दर्रे इंपॉर्टेंट है? नाथुला दर्रा और भारत चीन व्यापार मार्ग के लिए जाना जाता है जेलेब ला दर्रा। देखते हैं जम्मू कश्मीर का। तो अभी पूछा गया था क्वेश्चन में, तो बनिहाल दर्रा कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। ये जवाहर सुरंग के क्षेत्र के पड़ता है। उसके बाद देखते हैं पीर पंजाल दर्रा कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। बुर्जिल दर्रा, ये जम्मू कश्मीर में है। तो सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम। कहाँ पे पड़ता है? ये लद्दाख क्षेत्र में पड़ता है। क्या इसकी ऊंचाई कितने मीटर है? ये 5654 मीटर ये है इसका। सबसे ऊंचा मोटर योग्य मार्ग कौन सा है? डुंगरी ला माना दर्रा। तो ये कौन सा है? कितना है? 5608 मीटर। देखते हैं महत्वपूर्ण, ये दर्रे प्राचीन रेशम मार्ग सिल्क मार्ग के लिए ये प्रसिद्ध हैं। तो नाथुला दर्रा कहाँ पे है? सिक्किम में। ये हिमाचल प्रदेश के हिमाचल क्षेत्र में पड़ता है। जेलेबला, ये सिक्किम में। सिपकीला, ये हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, ये पीर पंजाल क्षेत्र में स्थित है। बारालाचा हिमाचल प्रदेश, ये लद्दाख और जास्कर श्रेणियों। खारदुला दर्रा ये कहाँ पे है? खारदुंग दर्रा लद्दाख काराकोरम क्षेत्र में। जोजिला लद्दाख में। बुर्जिल दर्रा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। लिफुलेख दर्रा, यह उत्तराखंड हिमालय क्षेत्र में। माना दर्रा उत्तराखंड हिमालय क्षेत्र,
नीति दर्रा उत्तराखंड हिमालय क्षेत्र, सेला दर्रा अरुणाचल प्रदेश हिमालय क्षेत्र, बोम बोमला दर्रा इसे कहते हैं बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश हिमालय क्षेत्र में स्थित है। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश, डोंकियाला दर्रा सिक्किम, खारदुंगला दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग सड़कों में लिए ये जाना जाता है। कौन सा? खारदुंगला दर्रा, ये दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग सड़कों के लिए जाना जाता है। रोहतांग दर्रा ये मनाली को लाहौर स्पीति से जोड़ता है। नाथुला दर्रा ये भारत चीन व्यापार के लिए जाना जाता है। लिपुलेख ये भारत तिब्बत नेपाल के पास में ये लिपुलेख दर्रा पड़ता है। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2, पूर्वोत्तर भारत के सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? पूर्वोत्तर भारत के सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? सांभर, चिल्का, लोकटक, बूलर। तो पूर्वोत्तर भारत के पूछा गया है तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकटक झील। यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़े मीठे पानी झील है जो कि मणिपुर में स्थित है। किस राज्य में? ये मणिपुर की झील है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये झील। अगर भारत की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? बूलर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की। खारे पानी की ये राजस्थान की झील है, सांभर झील जिसे कहते हैं। चिल्का झील कहाँ की है झील? ये उड़ीसा में पड़ती है चिल्का झील। तो देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। देखते हैं भारत की प्रमुख झीलें। तो भारत की प्रमुख झीलों में जम्मू कश्मीर की बूलर झील जो कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। उड़ीसा की कौन सी है? चिल्का झील। यह सबसे बड़े खारे पानी की झील है जो कि उड़ीसा की है। अगर भारत की बात करें तो ये चिल्का झील उड़ीसा की खारे पानी झील है। और मीठे पानी की बात करें तो जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी मीठे पानी झील है। अगर इसमें बात कर दी जाए केरल तो कौन सी झील है? ये वेम्बनाड झील है केरल में जो कि सबसे लंबी है। सांभर झील ये खारे पानी के लिए जानी जाती है, राजस्थान की खारे पानी की झील है जो कि राजस्थान में पड़ती है। देखते हैं लोकटक झील। लोकटक झील कौन सी है? ये मणिपुर में है। ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। पैंगोंग त्सो कहाँ पे है? ये लद्दाख क्षेत्र में ये झील पड़ती है। तो जम्मू कश्मीर में देखते हैं कौन कौन सी झीलें हैं। बूलर, डल, गाडसर झील, मानसबल झील ये जम्मू कश्मीर की है। राजस्थान सांभर ये खारे पानी के लिए है। पुष्कर झील, नक्की झील, जयसमंदर झील ये राजस्थान की प्रमुख झीलें हैं। उड़ीसा में देखते हैं चिल्का झील जो कि भारत के सबसे बड़ी तटीय लैगून झील है, ये खारे पानी की झील है। केरल की वेम्बनाड झील के देखते हैं, ये सबसे लंबी है, अष्टमुडी अष्टमुदी झील। और केरल में कौन सी है? अष्टमुदी झील। देखते हैं मणिपुर लोकटक झील, यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसमें तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है जिसे क्या कहते हैं? केबू लामजाओ, जो कि तैरता हुआ एक राष्ट्रीय उद्यान है। इस राज्य में ये मणिपुर राज्य में। देखते हैं आंध्र प्रदेश की कौन कौन सी झीलें हैं। पुलिकट झील, लैगून, कोलेरू झील ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की झीलें हैं। उत्तराखंड नैनीताल, भीमताल, सातताल, डोडीताल। हिमाचल प्रदेश की सूरजताल, चंद्रताल, रेणुका झील इंपॉर्टेंट है ये हिमाचल प्रदेश की। महाराष्ट्र कौन सी है? लोनार झील, ये क्रेटर झील। शिव सागर झील। लद्दाख में पैगोंग त्सो और त्सो मोरिरी ये लद्दाख की प्रमुख झीलें हैं। सिक्किम में चोलामू झील स्थित है, सबसे ऊंची झील है। मध्य प्रदेश में कौन सी झील है? भोजताल और इंदिरा सागर ये मध्य प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं। देखते हैं सबसे बड़ी मीठे पानी झील कौन सी है? बूलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ती है। सबसे बड़ी खारे पानी झील सांभर झील जो कि राजस्थान की है। सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील जो कि केरल में स्थित है। और केरल में कौन सी नदी बहती है? तो पेरियार नदी केरल में बहती है। सबसे ऊंची झील
चोलामू झील जो कि सिक्किम में स्थित है। चोलामू झील कहाँ पे है? सिक्किम में। क्रेटर झील, लोनार झील, ये कहाँ पे हैं? ये दोनों ये महाराष्ट्र में है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये झीलों से संबंधित एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनते रहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, डूरंड रेखा किन दो देशों के मध्य में स्थित है? भारत चीन, भारत पाकिस्तान, भारत अफगानिस्तान, भारत बांग्लादेश। तो डूरंड रेखा किस किस किन के मध्य में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और अफगानिस्तान के मध्य में डूरंड रेखा है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और अफगानिस्तान। देखते हैं सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। मैकमोहन रेखा, मैकमोहन लाइन जिसे कहते हैं, भारत और चीन के मध्य में ये मैकमोहन रेखा। रेड क्लिफ जिसे कहते हैं, भारत और पाकिस्तान के मध्य में है। पहले किसके बीच थी? तो बांग्लादेश के मध्य में थी। डूरंड रेखा देखते हैं तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में डूरंड रेखा। कौन सी रेखा? डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में है। 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के मध्य में है। 49वीं समानांतर रेखा। 38वीं समानांतर रेखा किसके मध्य में है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य में है। देखते हैं मैगिनाट लाइन जिसे कहते हैं, ये किसके किन मध्य में है? तो जर्मनी और फ्रांस के मध्य में है मैगिनाट लाइन। देखते हैं हिंडनबर्ग, कौन सी रेखा? हिंडनबर्ग, ये पोलैंड और जर्मनी के बीच में। पोलैंड की राजधानी क्या है? कैपिटल जिसे कहते हैं तो वर्सा। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैपिटल संबंधित एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनते रहते हैं। सीज फ्रीड रेखा, ये जर्मनी और फ्रांस के मध्य में स्थित है। आर्डनेसी रेखा, ये पोलैंड और जर्मनी के मध्य में स्थित है। देखते हैं 17वीं समानांतर रेखा, ये उत्तर और दक्षिण वियतनाम के मध्य में स्थित है। देखते हैं भारत के संदर्भ में विशेष, तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसे कहते हैं LAC, किसके बीच में विवादित है? तो भारत और चीन के बीच में ये विवादित लाइन है। कौन सी? LAC। देखते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल जिसे कहते हैं LOC, ये भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित है, जो कि जम्मू कश्मीर क्षेत्र में है। ये सीमाएं देश की संप्रभुता और भौगोलिक सीमाओं को परिभाषित करती है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा से एग्जाम में क्वेश्चन कई बार बनते रहती हैं। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या होती है? LAC। और लाइन ऑफ कंट्रोल क्या होता है? LOC। ये जम्मू कश्मीर का विवादित क्षेत्र है जो भारत और पाकिस्तान के क्षेत्र के मध्य में है। ये LAC भारत और चीन के क्षेत्र में विवादित। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में अवस्थित है? देखते हैं कहाँ पे स्थित है। बांग्लादेश, चीन, नेपाल, भारत। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल में स्थित है। कौन सी? तो माउंट एवरेस्ट चोटी कहाँ पे स्थित है? ये नेपाल में। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8848 इसकी ऊंचाई है। कितने मीटर? 8848 मीटर। इसे चोटी 15 के नाम से भी जाना जाता है। तो किसे कहते हैं चोटी 15? तो ये माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है। इसे सागर के माथा के नाम से भी जाना जाता है। तो माउंट एवरेस्ट को चोटी 15 के नाम से जाना जाता है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848। ये नेपाल देश में पड़ती है। देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट। देखते हैं भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटियाँ ऊंचाई के क्रम में। तो कंचनजंगा कहाँ पे? ये सिक्किम में। इसकी कितनी है ऊंचाई? तो 8586 मीटर है। ये भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। देखते हैं नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में है। नंदा देवी उत्तराखंड, यहाँ पे चमोली, फूलों घाटी आदि क्षेत्र संबंधित हैं उत्तराखंड से। तो 7816 मीटर ये नंदा देवी की ऊंचाई है। ये पूरे भारत में सर्वोच्च है। पूरी तरह से भारत में सर्वोच्च है। कामेत देखते हैं 7756 मीटर, ये उत्तराखंड गढ़वाल हिमालय क्षेत्र में स्थित है। साल्टोरो कांगड़ी 7742 मीटर, ये जम्मू कश्मीर और सियाचिन क्षेत्र में स्थित है। सासेर कांगड़ी ये 7672 मीटर है।
यह जम्मू और कश्मीर काराकोरम क्षेत्र में स्थित है। मामोस्तोंग कांगडी, ये 7516 मीटर इसकी ऊंचाई है। यह सियाचिन लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। देखते हैं रीमो, यह 7385 मीटर ऊंचाई है। यह लद्दाख में है, काराकोरम क्षेत्र में। हरडोल, ये 7151 मीटर, यह उत्तराखंड कुमायूं हिमालय के क्षेत्र में स्थित है। चौखंबा, ये 7138 मीटर ऊंचाई है इसकी, उत्तराखंड गढ़वाल हिमालय क्षेत्र में स्थित है। देखते हैं त्रिशूल, 7120 मीटर, उत्तराखंड कुमायूं हिमालय क्षेत्र में। देखते हैं केटू गाडविन ऑस्टिन, केटू क्या कहते हैं, गाडविन ऑस्टिन, इसकी ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर के साथ भारत की सबसे ऊंची चोटी हो सकती है, लेकिन वर्तमान में यह पाक अधिकृत कश्मीर पीओके में स्थित है। देखते हैं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी, जो कि केरल में स्थित है। यह 2695 मीटर ऊंची है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर, ये कहाँ पे है, माउंट आबू में स्थित है। कौन सी, ये गुरु शिखर है, जो कि राजस्थान में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सभी फैक्ट हैं। देखते हैं महाद्वीपों की बात करें तो महाद्वीपों में कौन सी सबसे ऊंची चोटी है, तो एशिया महाद्वीप में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये एवरेस्ट है। एवरेस्ट जिसे कहते हैं माउंट एवरेस्ट, कितनी है, 8848 मीटर, ये हिमालय क्षेत्र में है। दक्षिण अमेरिका की कौन सी है, तो एकांका गुआ, जो कि 6961 मीटर ऊंचाई है इसकी, एकांको गुआ की, जो कि अर्जेंटीना देश में है। उत्तरी अमेरिका में माउंट डेनाली, इसकी ऊंचाई कितनी है, 6190 मीटर, ये अलास्का में है। अफ्रीका की कौन सी है, माउंट किलिमंजारो, ये 5895 मीटर, जो कि तंजानिया देश में स्थित है। यूरोप में देखते हैं माउंट एल्ब्रुस, ये 5642 मीटर इसकी ऊंचाई है, ये रूस में स्थित है। अंटार्कटिका में कौन सी है चोटी, तो विंसन मैसिप, ये 4892 मीटर ऊंची है। देखते हैं ऑस्ट्रेलिया कौन सी है, तो पुकांग जया, ये 4884 मीटर है, ये इंडोनेशिया देश में स्थित है। तो ये चोटी संबंधित एग्जाम में कई बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 5, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। तो ये 1936 में राष्ट्रीय नेशनल पार्क के रूप में घोषित किया गया था जिम कॉर्बेट, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तराखंड में फूलों घाटी, चमोली आदि ये पड़ते हैं। तो देखते हैं जिम कॉर्बेट, ये उत्तराखंड में ये बाघों के लिए जाना जाता है। काजीरंगा, जो कि असम में, एक सींग वाला गैंडा के लिए ये प्रसिद्ध है। गिरि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, ये गुजरात में, ये एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। सुंदरवन, ये पश्चिम बंगाल में। ये रॉयल टाइगर, ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। कान्हा कहाँ पे, ये मध्य प्रदेश में कान्हा टाइगर रिजर्व, ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। पेरियार कहाँ पे है, तो ये केरल में है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश में है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सभी नेशनल पार्क। देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड में, भारत का यह पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ये 1936 में जो बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, बंगाल टाइगर। काजीरंगा असम में है, एक सींग वाले गैंडों के लिए, वन हॉर्न राइनो के लिए ये प्रसिद्ध है। ये दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का घर भी माना जाता है। गिरि राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात में स्थित है। ये एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है, एशियाटिक लायंस के लिए का ये एकमात्र प्राकृतिक निवास स्थान है ये। तो गिर कहाँ पे, गुजरात में। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान ये पश्चिम बंगाल में है। मैंग्रोव वनों और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में स्थित है, बाघों और बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। यह भारत के सबसे बड़े पार्कों में से एक है।
रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में स्थित है। ऐतिहासिक किले के 7 बागों के दर्शन के लिए लोकप्रिय है ये क्षेत्र। देखते हैं हेमिस आई, तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, ये लद्दाख में। पहले कहाँ था, जम्मू कश्मीर में। तो भारत का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचाई में स्थित पार्क कौन सा है, ये हेमिस आई। इसमें तेंदुए के लिए यह प्रसिद्ध है। इसमें कौन से जानवर रहते हैं, तेंदुओं के लिए ये प्रसिद्ध है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान केबू लामजाओ, ये मणिपुर का है। ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, इसे कहते हैं फ्लोटिंग नेशनल पार्क। फ्लोटिंग नेशनल पार्क क्या है ये, तो केबू लामजाओ है, जो कि मणिपुर राज्य में स्थित है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान ये केरल में स्थित है। हाथियों और बाघों के लिए प्रसिद्ध है, जो नदी किनारे है, पेरियार नदी किनारे ये राष्ट्रीय उद्यान बना है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ये दलदली हिरणों बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। दुधवा कहाँ पे है, तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, 9, 8, 7, 6। तो भारत में शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8। कितनी है, तो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। तो देखते हैं कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं। एग्जाम में कई बार शास्त्रीय नृत्यों से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन, कितने है ये, 8। देखते हैं कौन कौन से। तो भरतनाट्यम कहाँ पे है, तमिलनाडु का। कथक कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली केरल का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। ये शास्त्रीय नृत्य वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। ओडिसी का उड़ीसा का है। सत्रिया असम का है। मणिपुरी मणिपुर का है। मोहिनीअट्टम केरल का। तो ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। इनसे संबंधित कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें देखते हैं भारत के कुल कितने राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं, 9, 8, 10, 11। कितने राज्य समुद्र तट से लगे हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 9 राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं। देखते हैं कौन कौन से वे 9 राज्य हैं, इनके बारे में बात करते हैं। तो भारत के कुल 9 स्टेट हैं जो समुद्र से लगे हैं, ये सीमा साझा करती हैं। देखते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। देखते हैं सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, गुजरात। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन इससे बनता रहता है। तो सबसे लंबी तट रेखा वाला कौन सा है, तो गुजरात। कितनी है, 1600 मीटर से अधिक है इसकी लंबाई। सबसे छोटा कौन सा है, तो गोवा। केंद्र शासित प्रदेश में देखते हैं कौन कौन से 4 आते हैं, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, दमन और दीव पांडुचेरी, ये केंद्र शासित प्रदेश में आ जाते हैं। देखते हैं कुल तटीय रेखा की लंबाई कितनी है, तो 7516.6 किलोमीटर। ये मुख्य भूमि प्लस द्वीपों सहित है ये सब। ये राज्य अरब सागर पश्चिम और बंगाल की खाड़ी पूर्व के साथ ये अपनी सीमा साझा करते हैं। तो अरब सागर से पश्चिम की ओर और बंगाल की खाड़ी से पूर्व की ओर सीमा साझा करते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 8, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। इसमें पूछा गया नहीं गुजरती है। तो देखते हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये बिहार राज्य से होकर नहीं गुजरती है। देखते हैं कौन कौन से इसके क्षेत्र में आते हैं राज्य, उनके बारे में बात करते हैं। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जिसे भारत की मानक समय रेखा IST माना जाता है। कुल कितने हैं राज्य, तो 5 राज्यों से होकर यह रेखा गुजरती है। देखते हैं उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के नैनी से, इलाहाबाद के नैनी से ये रेखा गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से गुजरने वाले राज्य कौन कौन से हैं, ये देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य आते हैं जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से रेखा इन राज्यों से होकर गुजरती है। यह रेखा ग्रीनविच टाइम GTM से 5.5 घंटे आगे है। कितने घंटे आगे, 5.5 घंटे
आगे है GTM से। कौन सी? ये मानक समय रेखा ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है? किबथू, सियाचिन, इंद्रौकॉल, इंदिरा पॉइंट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? इंद्रौकॉल। देखते हैं, ये है अपना भारत। देखते हैं उत्तर में कौन सा है, तो इंद्रौकॉल। दक्षिण में कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। पूर्व में कौन सा है? ये किबथू। और ये पश्चिम में कौन सा है? गोरमोता, जिसे कहते हैं, ये गुजरात क्षेत्र में पड़ता है। तो ये सभी अंतिम बिंदु सीमा जो कि भारत से संबंधित हैं। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इन बिंदुओं से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो भारत के मुख्य भूमि के अंतिम बिंदु देखते हैं। तो उत्तर में कौन सा है? इंद्रौकॉल, जो कि जम्मू कश्मीर क्षेत्र में पड़ता है। दक्षिण में मुख्य भूमि का तो केप ऑफ कॉमोरिन या कन्याकुमारी तमिलनाडु क्षेत्र में पड़ता है। देखते दक्षिण में, ये अगर मुख्य भूमिका पूछे तो केप कामोरिन कन्याकुमारी तमिलनाडु। दक्षिण में पूछे तो सबसे दूरस्थ बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। पूर्व में कौन सा है? किबथू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश को क्या कहते हैं? इसकी राजधानी क्या है? ईटानगर। सूर्य के सबसे पहले किरणें कहाँ पड़ती हैं? अरुणाचल प्रदेश में। देखते हैं पूर्व में कौन सा है? गुवार मोती या गुवार मोता का एक नाम से जाना जाता है। ये सक्रिय कच्छ गुजरात क्षेत्र में पड़ता है। देखते हैं इस स्लाइड का अंतिम क्वेश्चन, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अरावली, दोदा बेटा, अन्नाईमुड़ी, कुद्रेमुख। इसका सही उत्तर हो जाएगा अन्नाईमुड़ी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अन्नाईमुड़ी। देखते हैं कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जो समुद्र तल से 85 से 86 मीटर ऊंचा है। फीट में अगर बात करें तो 28,169 मीटर 169 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह हिमालय पर्वतमाला के सिक्किम और भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। यह दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसे अक्सर भारत में पूर्ण रूप से स्थित सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। विशेषता क्या है? कंचनजंगा नाम तिब्बती मूल के तिब्बती मूल के शब्दों से आया है। इसका अर्थ क्या है? 5 महान हिम के खजाने। इसका अर्थ होता है 5 महान हिम के खजाने। K2 गार्डविन ऑस्टिन, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। यह भारत की सर्वोच्च चोटी है, लेकिन यह पीओके पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। इसलिए कंचनजंगा को भारतीय क्षेत्र में स्थित सर्वोच्च चोटी माना जाता है। तो ये थे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसी ऑथेंटिक वीडियो देखने के लिए न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वॉचिंग फॉर थैंक्स। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।